प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र और विचारों पर जब मंदिर बन रहा था तो ये पूरा का पूरा परिवार है जो लगातार एक एजेंडा सेट करके रखता है कि एक तरफ कुछ लोग गाली देते हैं, एक तरफ कुछ लोग जो हैं बचाने आ जाते हैं। तो ये पूरा एजेंडा सेट करके घूमने वाले लोग हैं, ताकि ये हिंदुओं को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं। इससे सतर्क रहना है। राम राज्य की जब बात होती है और राम राज्य के संकल्प के साथ जब सब आगे बढ़ते हैं तो इसमें कालनेमियों की भी तो मंडली होती है ना। ये कालनेमियों की मंडली भी लगातार राम राज्य के संकल्प से चलने वाले लोगों के खिलाफ काम करती है। ये पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। बहुत बड़ी हार जो है उनको मिलने वाली है, बौखलाई हुई है वो। तो बौखलाहट में इस प्रकार का बयानबाजी, राजतंत्रात्मक परिवार से जब कोई आता है ना तो उसको गरीबों की बात समझ में नहीं आती है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता सुमित शशांक जी। हाँ, हम बात करेंगे सबसे पहले कि मछली खाते हुए नवरात्र में वीडियो वायरल किया गया था तेजस्वी यादव की तरफ से। अब नारंगी खाते वीडियो वायरल हो रहा है। क्या आप लोगों के दिमाग के साथ खेला जा रहा है कि आप लोगों ने सवाल भी उठाया था कि नवरात्र में आप मांसाहारी बन रहे हैं, मछली खा रहे हैं, तो अब नारंगी खाते हुए वीडियो डाला जा रहा है। देखिए, इंडी अलायंस जो है ना, ये पूरा का पूरा चोरों की जमात है। इसने लगातार, कोई अलकतरा पी जाता है, कोई चारा चोरी कर लेता है। अब इसमें एक नया चोर आया है, वो खिचड़ी चोर है, तो उसने खिचड़ी चोरी कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंपटीशन में है और ये अफवाह गैंग भी है। तो ये लगातार इस प्रकार का शगुफा छोड़ते रहता है। ये कहते हैं कि ये बीजेपी के लोगों का IQ टेस्ट लेना चाहते हैं। दो मुख्यमंत्री के पुत्र रहे और दो मुख्यमंत्री के पुत्र रहते हुए भी 9वीं तक ही पढ़ पाए। तो IQ टेस्ट तो इनको देना पड़ेगा ना, इनको बताना पड़ेगा ना IQ टेस्ट इनका। ऐसे लोग कहीं ना कहीं देश को और सनातन को दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं, सनातन को खत्म करने वाले लोग हैं। ये पशु तस्करों से प्रभावित होकर के। एक सवाल यहाँ पे आपको रोकने के लिए माफ़ी चाहेंगे। आपने कहा सनातन को खत्म करने वाले लोग हैं। उसी परिवार में एक तेज प्रताप यादव नाम का भी शख्स रहता है और तेज प्रताप यादव जो कि सनातन को लेकर बहुत तत्पर भी रहते हैं। वो बार बार उनके आप सोशल मीडिया पर देखिए, उनके सपने में भी रामकृष्ण आते रहते हैं, वो सनातन को लेकर चलते भी हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सनातन को खत्म कर? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा था, कार से उकू के ऊपर गोलियां किसने चलवाई? ऐसे ही लोगों ने तो कार से गोलियां तो उनके पिता ने चलवाई ना। वही मैं बता रहा हूँ ना कि कार से उकू के ऊपर गोलियां किसने चलवाई। अब आप सिर्फ 2-3 बयान लेकर के आ जाते हैं, उनका पूरा बयान सुनिए ना। उन्होंने किस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र और विचारों पर जब मंदिर बन रहा था तो ये पूरा का पूरा परिवार है जो लगातार एक एजेंडा सेट करके रखता है कि एक तरफ कुछ लोग गाली देते हैं, एक तरफ कुछ लोग जो हैं बचाने आ जाते हैं। तो ये पूरा एजेंडा सेट करके घूमने वाले लोग हैं, ताकि ये हिंदुओं को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दिग्भ्रमित करने वाले लोग हैं। इससे सतर्क रहना है। राम राज्य की जब बात होती है और राम राज्य के संकल्प के साथ जब सब आगे बढ़ते हैं तो इसमें कालनेमियों की भी तो मंडली होती है ना। ये कालनेमियों की मंडली भी लगातार राम राज्य के संकल्प से चलने वाले लोगों के खिलाफ काम करती है। ये पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है और पूरा देश इस बात को जानता है कि आज जब आदिशक्ति माँ जगदम्बा का पर्व चल रहा है, नवरात्र का पवित्र पर्व चल रहा है, हमारी छठ पूजा जो है वो आने वाली है और पूरा देश जो है वो माँ जगदम्बा और रामनवमी के पवित्र त्यौहार में रंगने वाला है। उस समय मछली खाना, उस समय मटन खाना, ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि हिंदुओं को कैसे चढ़ाया जाए, हिंदुओं को कैसे अपमानित किया जाए, हिंदुओं को कैसे नीचा दिखाया जाए। ये समाज के संगठन को, सनातन के संगठन को स्ट्रेटेजिकली तोड़ने का काम करते हैं। धर्म से हटकर राजनीति पे अब आते हैं। मीसा भारती ने साफ तौर पर कहा है कि हम जब चुनाव जीतेंगे, यानी कि चुनाव के बाद, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव के बाद हम मोदी को जेल भेजने का काम करेंगे और भाजपाइयों को जेल भेजने का काम करेंगे। तो क्या डर लग रहा है कि चुनाव जीत गई तो फिर? देखिए, अपने दीपक समा चिराग में आग नहीं है पर जलते हैं। अंधियारे की बाती सूरज से सुलगाने चलते हैं। उनके पिताजी को तो अंडमान के जेल में होना चाहिए था, वो तो रांची के जेल में 5 स्टार की सुविधाएं उन्होंने ली है। चारा चोरी के आरोप में, अलकतरा चोरी के आरोप में जिनको जेल में रखा गया, माननीय कोर्ट ने जिन्हें बताया कि ये सजा याफ्ता मुजरिम है, उनसे जाकर के सीख लेती हैं क्या? उन्हीं से सबक लेती हैं क्या? कहीं ना कहीं उन्हीं से सीख करके तो इस प्रकार का छुट भैया बयान देती है ना। उनके पिताजी
सदन में मस्खरी करने के लिए जाने जाते थे। अब ये भी उसी प्रकार की मस्खरी जो है वो कर रही हैं। तीसरी बार चुनाव की हारने की हैट्रिक होने वाली है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो हार जो है वो ज़्यादा बड़ी ना हो। उनकी बहुत बड़ी हार जो है उनको मिलने वाली है, बौखलाई हुई हैं वो। तो बौखलाहट में इस प्रकार का बयानबाजी, राजतंत्रात्मक परिवार से जब कोई आता है ना, तो उसको गरीबों की बात समझ में नहीं आती है, उसको मध्यम तबके से आने वाले लोगों की बात समझ में नहीं आती है। गरीब का बेटा, गरीब की बेटी जब उसके खिलाफ बोलता है ना, उसके संगठित अपराधों के खिलाफ जब बोलता है ना, तो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन क्या लगता है कि उनके विपक्ष में देखें तो रामकृपाल यादव है, ठीक है, यादव से यादव, तो क्या इसमें टक्कर होगा कहीं कहीं से भी? देखिए, ये समझना है, ये लोग कहते हैं लगातार ये यादव समाज को दिग्भ्रमित करने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस जाति से वो आते हैं, हालांकि मैं जाति, मजहब, पंथ, संप्रदाय में विश्वास नहीं रखता, मैं बिहारियों के आत्मसम्मान की बात करता हूँ, बिहारियों के गौरव की बात करता हूँ, बिहारियों के को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो उस पर बात करता हूँ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसी यादव जाति से आने वाले बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था की बात कभी की लालू जी ने? कभी शिक्षा की बात नहीं की। उन्होंने तो अपने बेटे को नहीं पढ़ाया और दिखाया पूरे समाज को कि देखो, जब मैं अपने बेटे को नहीं पढ़ाता हूं तो तुम भी मत पढ़ो। ये चाहते थे कि इनके पीछे घूमने वालों की एक फौज हो और अपने पुत्रों के पीछे जो है आम जनता को घुमाना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने समाज की उन्नति और उत्थान के बारे में नहीं सोचा। धर्म और अधर्म की जब लड़ाई हो रही थी तो भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने अपनी पूरी सेना जो है वो कौरवों के पास छोड़ दी, लेकिन वो स्वयं किसके साथ खड़े रहे? वो धर्म के साथ खड़े रहे। तो यादव जाति जो है वो भगवान श्री कृष्ण की वंशज है, वो धर्म की रक्षक है, वो धर्म ध्वजा की रक्षक है, और वो भगवा ध्वज के सम्मान के लिए जिसने वर्षों से लड़ाई लड़ी है। इस देश पर जो हजारों सांस्कृतिक आक्रमण हुए हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान, इन सब के खिलाफ अगर कोई खड़ा रहा है तो यादवों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यादव समाज ने एक क्रांति जगाई कि सनातन की रक्षा की क्रांति जगाई। और आज जब राम राज्य के संकल्प से आज जब देश आगे बढ़ रहा है, भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलता हुआ आज जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके साथ कौन खड़ा होगा? तो निश्चित रूप से यादव समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। निश्चित रूप से देखा होगा आपने कि उत्तर प्रदेश में भी यादव समाज ने किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, तो निश्चित रूप से यादव समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। निश्चित रूप से देखा होगा आपने कि उत्तर प्रदेश में भी यादव समाज ने किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होकर भगवा ध्वज के सम्मान के लिए और भारतीय जनता पार्टी के सम्मान के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए साथ खड़े रहें। ये चंद्रशेखर जैसे लोगों के साथ तो नहीं खड़े होंगे जो राम जी के संस्कारों पर ये लोग लगातार अनर्गल टीका टिप्पणी करते हैं। ये तो ऐसे लोग हैं जो राम मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, राम जी कार सेवकों के ऊपर इन लोगों ने गोलियां चलवाई। ये तो ऐसे लोग हैं ना। राम मंदिर का जब रथ निकल रहा था तो बड़े सीना तान के लालू जी कहते थे कि हमने अरेस्ट करवाया, हमने रथ रोका। तो राम जी के रथ को जिसने रोका, राम जी का जो रथ जा रहा, रथ यात्रा चल रही थी, उसको घेरने का काम किया सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, उसके साथ यादव समाज कैसे खड़ा हो सकता है? उसके साथ इस देश का सनातन मान्यताओं में बसा हुआ कोई भी व्यक्ति कैसे खड़ा हो सकता है? जो माँ दुर्गा के विषय में इनके जो इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो कहते हैं कि माँ दुर्गा जो है वो शराब पीने वाली देवी है, इस तरह की बात करते हैं लोग। काली माँ के विषय में उन्होंने बोला था। तो शर्म नहीं आती है क्या? इनको तो अपने पिता से पूछना चाहिए, इनको तो अपने इंडिया अलायंस के लोगों से पूछना चाहिए। नीच मानसिकता और कुंठित मानसिकता से ग्रसित होकर हमारे धर्म, हमारी सभ्यता, संस्कृति, भारत की विविधता, एकता पर अगर कोई उंगली उठाएगा तो उसके खिलाफ लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी लगातार लड़ेगी। सुमित शशांक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मीसा भारती का जो बयान आया था कि हम चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी और भाजपाइयों को जेल भेजने का काम करेंगे, उस सवाल पर इनकी क्या प्रतिक्रिया रही वीडियो में देख सकते हैं। साफ तौर पर हम जानते हैं कि कल नवरात्र के ही दिन चल रहे हैं, सबसे धार्मिक और पवित्र पर्व माना जाता है सनातन धर्म में। उस पर्व में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने मछली खाते हुए वीडियो डाला था और
बाद में कहा था कि ये वीडियो पहले का है, हम तो आईक्यू टेस्ट ले रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। तो देख सकते हैं जिस तरीके से राजद के तरफ से जो बयान आ रहे हैं, जो उनके कारनामे हैं वो आ रहे हैं, उससे बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक ने क्या कुछ कहा आप वीडियो में देख सकते हैं। और लोकसभा चुनाव नजदीक है, इस बीच क्या हिंदू धर्म जो अपने धर्म को लेकर अब तत्पर हो चुके हैं, उनके वोट मिल पाएंगे राजद को, या फिर आईक्यू टेस्ट इनका आईक्यू टेस्ट बनकर ही सामने आएगा। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी इस और तमाम खबरों के साथ बने रहिए, देखते रहिए 24 मैं नंदन। धन्यवाद।